केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शनों के लिए खुलता है। शीतकाल में बर्फ पड़ने के कारण हिमालय की गोद में यह मंदिर बर्फ की चादर के नीचे ढक जाता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित भगवान शिवलिंग अति प्राचीन है और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत स्थान पर है और यहाँ पर दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास में यदि हम जाने तो कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तटेसी तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग को सदा सदा रूप में वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के पश्चात पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि आप भगवान शंकर की उपासना कर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए और वहां उन्हें भगवान शिव नहीं मिलते हैं। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वह अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो पैर के नीचे से निकल गई, पर भगवान शंकर जी के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपट पड़े, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा। तब महाबली भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू यानी नेपाल में प्रकट हुआ। वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि का हिस्सा मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इन 5 स्थान पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व वृश्चिक संक्रांति के 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैसाखी 13-14 अप्रैल के बाद ही कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ में लाया जाता है और इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ की महिमा बड़ी निराली है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। भगवान श्री केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि यदि जो व्यक्ति भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन किए बिना ही भगवान श्री बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन करता है तो उसके जीवन में समस्त पापों का नाश हो जाता है। हिमालय की गोद में और मंदाकिनी नदी के किनारे यह भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर है।
आप अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शनों के लिए जरूर जाएं। भगवान श्री केदारनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।